श्री गणेशाय नमः। दोस्तों 2026 में आने वाली तिलकुट तिलवा या सकट चौथ हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो सभी माताओं के लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि बहुत माताओं को कंफ्यूजन बनाने की सकट चौथ कब है। तो मित्रों आज हम उसी तिलकुट तिलवा के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ कि सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा। सकट चौथ जिसे कि माघी चौथ भी कहा जाता है और तिलकुटनी चौथ भी कहा जाता है। ये सकट चौथ सभी माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपत्ति है वे माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ के व्रत को करती हैं। ये 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है और इसका व्रत करने से आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस तिलकुट के व्रत को कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे और क्या ये निर्जला रखी जाती है या जल पीकर भी रखा जा सकता है, क्या इसमें खाया जाएगा और पहली बार व्रत कैसे आरंभ करना है, तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले सकट चौथ के बारे में या संकष्टी चौथ के बारे में आज सभी माताओं को आज की इस वीडियो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप सभी को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गणपति बप्पा जी की जय जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। और इसी के आप लोग ये भी बताना आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देरी किए आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सी माताएं और बहनें चतुर्थी का व्रत करती होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद ना करती हो, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यह जो चतुर्थी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चतुर्थी है। यह कोई साधारण चौथ नहीं होती है, यह विशेष चतुर्थी है। जिस प्रकार हम सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं उसी प्रकार से सकट चौथ भी महत्वपूर्ण है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 12 महीनों की 12 चौथ हमें करनी चाहिए। अगर पूरी 12 नहीं कर सकते तो 6 चौथ करें, 6 भी नहीं कर सकते तो 4 करें और 4 भी नहीं कर सकते हैं तो सकट चौथ और करवा चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बिना जीवन कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है वैसे ही सकट चौथ संतान की लंबी आयु, संतान के उज्जवल भविष्य और निसंतान को संतान प्राप्ति के लिए अवश्य ही करना चाहिए। यह माघ मास में आती है इसलिए इसे माघी चौथ भी कहते हैं। इस माघी चौथ पर विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसको तिल चौथ कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा का भोग के रूप में बनाया जाता है इसलिए इसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि यह संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है इसलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और तो मित्रों अब जान लेते हैं कि यह व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए जिन भी माताओं और बहनों को यह व्रत करना है, व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना होता है। मित्रों व्रत किस दिन करना है यह मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगी। दोस्तों इससे पहले इसकी पूजा विधि जान लेते हैं और नियम जान लेते हैं। तो देखिए सभी माताओं को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद में स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। साफ वस्त्र पहनने के बाद में आप पूजन करेंगे। और देखिए सकट चौथ का जो पूजन है ये 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है। और कुछ राज्यों में इस दिन चौथ माता की मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद में और वहां पर भी चौथ माता पर विशेष रूप से पूजन होता है। दीवार पर मानव आकृति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं दोनों ही विधि यहाँ पर आपको बताऊंगी। अगर आपके यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक विधि से किया जाता है तो उसका पालन कीजिएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको पूजा की सारी विधि इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस विधि से करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम व्रत पूजन और संकल्प आदि कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए आपके पास में भगवान श्री गणेश जी की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। एक चौकी ले लीजिएगा जिस पर आपको उन्हें स्थापित करना है यानी विराजमान करना है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का नया वस्त्र लीजिएगा। और पूजा के लिए आपके पास में रौली, मौली, पान का पत्ता हो तो सबसे उत्तम रहेगा और अगर ना है तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ जरूर लेना चाहिए।
आपको ये सामग्री हर दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, साधारण सामग्री है, तो आप इन सबको इकट्ठा कर लें। इसी के साथ में एक लोटा लें, तांबे का ले लें, उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए और अब आप आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। और अब हम सबसे पहले फूल की सहायता से जल के छींटे देते हुए उस स्थान को पवित्र कर लेंगे। ओम पवित्रो पवित्राम सर्वांग स्थानाम तो भी वामे स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाय सुचोम। इस प्रकार से जल छींटे देकर आप उस स्थान को शुद्ध कर लें। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपतये नमः इस तरीके से गंगाजल युक्त जल से छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। मंत्र इत्यादि बोलना ना आए तो केवल भाव रूप से भी आप इस प्रकार से जल से पूर्ण रूप से स्थान को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद में चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र या आसन बिछा दे। याद रहे, आसन पुराना और फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आसन हमेशा नया ही प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके ऊपर में भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर दीजिए अक्षत या फूल का आसन देते हुए। फिर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखें और मान लीजिए आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, वह अपने उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वह अपने सामने विपरीत दिशा में रखनी है, जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीपक होगा। अब हम अपने हाथ धो लेंगे और अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। ये संकल्प जो है यह आवश्यक प्रक्रिया होती है, संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता है। कोई भी व्रत आप पूजन करें, संकल्प अवश्य ही लीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपया का सिक्का रखें। पुष्प रख लीजिए, अक्षत रखें और अब 3 बार बोले ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम बोलें, गोत्र स्थान बोलें और जहां पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं माघ मासे कृष्ण पक्षे होमवासे चतुर्थ्याम पुण्यतिथ्यो संतानस्य दीर्घायु प्राप्तयाम आय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थनाय च संतान प्राप्त्यार्थाय माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण। संकल्प संशय अब बोलिएगा सो श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपदय और यह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और अपने संतान की दीर्घायु के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना चौथ माता ये प्रार्थना करें कि चौथ माता हमारी संतान को दीर्घायु दे और उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करें। आप सभी इस प्रकार चौथ माता से अपनी संतान के लिए प्रार्थना संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, संकल्प करने के बाद में अब हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए, संकल्प लेने से पहले ही हमने यहाँ पर दीपक और धूप को प्रज्वलित कर लिया है। ध्यान रहे कि दीपक को कभी भी ऐसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, या तो आप कोई प्लेट रख लें या अक्षत या पुष्प रख लें और उसके ऊपर ही हमें दीपक रखना चाहिए। और अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर भाव रूपी जल से छींटे देते हुए फूल की सहायता से हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में भाव रूप से हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का धागा आप तोड़कर के गणेश जी महाराज के ऊपर चढ़ा दें और इसी के साथ में अगर आपने जनेऊ ली है तो जनेऊ जरूर ही समर्पित करेंगे। तिलक करने के लिए रोली और कुमकुम की सहायता से तिलक करेंगे। अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कर दीजिएगा, माला लाए हैं तो माला पहना दीजिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को और इसके बाद में नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं, शाम के समय में आप बनाने वाले हैं तो सुबह के समय में फल, मिठाई या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में हम जल से आचमन करेंगे। तो जल यहाँ पर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए, या आप चाहें तो जल से छींटे देते हुए इस प्रकार से जल से आचमन करा देंगे। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप यथासंभव जो चाहे वह दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण करने के लिए की जाती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और उसके बाद हम वहीं पर बैठकर सकट चौथ की कथा सुनेंगे। आपके पास में कथा है तो कथा को पढ़ लीजिए या किसी से सुन लीजिए, या तो अगर आप सभी को कोई सुनाने वाला नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम अपने चैनल पर सकट चौथ की कथा लेकर आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी कथा सुनाई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप सभी को संकट चौथ की कथा आसानी से बिना ढूंढे हुए तुरंत मिल जाए। तो ये जो व्रत है वह पूर्ण माना जाता है। कथा सुनते समय अपने हाथों में जो थोड़े से अक्षत या फूल आपने लिए थे वह गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद में तिलकुट का जो भोग है वह आपको जरूर लगाना है और इस प्रकार से यह सुबह की पूजा हो जाती है जो आपको सुबह के समय में करनी है। अब जो लोग जल पीकर इस व्रत को रखते हैं वह इस पूजन के बाद में सुबह की पूजा में जल पी सकते हैं। देखिए वैसे तो यह व्रत निर्जल ही होता है, निर्जल रखना चाहिए, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निर्जल नहीं रख सकते हैं, तबीयत खराब है या कोई दवाई वगैरह आपको लेनी होती है तो जल लेना आवश्यक है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि आपको जबरदस्ती निर्जल ही व्रत रखना है। आपके अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसा आपके मन में भाव है, वैसा आप व्रत कर सकते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं या बहनें हैं उनको तो निश्चित रूप से जल पी ही लेना चाहिए, क्योंकि यह जो व्रत है वह संतान के लिए हानि के लिए नहीं बल्कि उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को तो जरूर ही जल पी लेना चाहिए। और अगर गर्भवती महिलाएं ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं तो आप फल भी ले सकते हैं, जूस इत्यादि भी पी सकते हैं, बस नमक वगैरह का परहेज करना होता है। देखिए मुख्य रूप से जो नियम है जो ध्यान रखने हैं वही ये है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर लें और आपने एक दिन पूर्व से ही सर को भी धो लेना है, बाल इत्यादि धो लें और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। इसी के साथ में इस दिन झूठ ना बोलें, छल कपट ना मन में आने दें, पूरे समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में अच्छा माहौल बनाकर रखें और इसके बाद में सायकाल में संभव हो तो भगवान का भजन कीर्तन अवश्य कीजिए। और शाम के समय में ही विशेष रूप से देखिए कुछ शहरों में तो चौथ की पूजा की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर केवल गणेश जी का पूजन होता है, जो कि सुबह के समय में ही आपने पूजा कर ली है, गणेश जी की कथा आदि सुन ली है सुबह के समय में ही। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद भी करते हैं, तो दोपहर के बाद में आप चाहे तो 4 बजे से 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे के बीच भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शाम के समय में चौथ माता का पूजन किया जाता है, तो सुबह में आपने कथा सुन ली है गणेश जी की पूजन भी कर लिया है, कथा भी सुन ली है और आप शाम के समय में चौथ माता का पूजन करेंगे। तो चौथ माता का स्वरूप देते हुए हम दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे और फिर उनका पूजन करते हैं। तो शाम के समय में जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाए हैं और विशेष रूप से तिलकुटा जो है, तिलकुट इस दिन जरूर बनाना चाहिए, इसका भोग लगेगा और शाम के समय में ही पूजा स्थान पर ही एक उपले के ऊपर में आपको जो है अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी आप मानकर चलिएगा कि चौथ माता वहां पर आ गई है और अब हम भोग की 5 आहुतियां इस अग्नि में हम समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगे। पूरे परिवार के लोग चौथ माता को प्रणाम करें और नमस्कार करें। परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर तिलक लगाएं और इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ घुमाकर अग्नि की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से चौथ माता की पूजा की जाती है। अब चंद्रमा उदय होने के बाद में अब हम चंद्र देव को अर्घ्य देंगे। तो जिस लोटे की सहायता से हमने कथा सुनी थी उसी लोटे के जल में थोड़ी सी तिल डालकर के हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। रोली और अक्षत की सहायता से तिलक करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चंद्रदेव की आरती करेंगे और उन्हें भी भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़कर चंद्रमा से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हे चौथ माता, मेरी संतान के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उसे दीर्घायु प्रदान करें, जीवन के हर कार्य क्षेत्र में मेरे संतान का जो भविष्य है मुझे उसे उज्जवल बनाएं और निसंतान को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हमें संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं वहीं पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजा में रही जो भी कमियां हैं उनके लिए क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए, बोलना चाहिए ये चौथ माता, हमसे अगर पूजा में कोई भूल हो गई है तो हमें माफ कर देना। उसके बाद जो दक्षिणा आपने पूजा में समर्पित की थी से किसी मंदिर में या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर दे और इसके बाद में अब आप व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। इस व्रत खोलने के समय ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्याज, लहसुन और नमक का सेवन नहीं करना है। मित्रों अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं वह कैसे उठाएं। तो देखिए दोनों ही विधि मैंने आपको बता दी है, जो विधि आपको उत्तम लगे, सही लगे उस विधि से ही आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस विधि से पहली बार आप इस व्रत को उठाने जा रही हैं, आगे भी उसी विधि से ही आप व्रत को करना है। दोस्तों
अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में संकटा चौथ किस दिन है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर चतुर्थी तिथि के साथ होगी। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52 पर। देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो चंद्रोदय का समय है वह अलग अलग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए। कमेंट के माध्यम से ही मैं चंद्रोदय का समय आपको बता दूंगी। मित्रों, ध्यान रहे कि इस दिन भद्रा काल भी लगेगा, लेकिन ये भद्रा सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर महिला को पीरियड टाइम है तो वही व्रत कैसे करेंगे। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि पीरियड में व्रत कैसे करें। तो सबसे पहले आप व्रत कर सकती, परंतु पूजा आप नहीं कर सकती। पूजा आप अपने पति से भी करवा सकती है या अपने से बड़ों से भी करा सकती है। तो ये रही आज की पूरी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। धन्यवाद।